और अगर इसके बाद में कोई बात कहता हूँ तो वो है गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 516 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहाँ पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायती जमीन लेनी है, और साथ में कंडीशन होती थी कि हाँ इस गाँव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गाँव ऐसे थे जहाँ जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहाँ भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ वी अप्लाइड। सख्ती भी की, जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप समझौता कि ठीक है जी हम कर रहे हैं कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5681 गांव आउट ऑफ 6225 इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6200 गाँव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूँ, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के कुछ थोड़ी छूट भी दी है। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में कि रोकना नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई लड़के आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलो। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूँ, आउट ऑफ दोस 8 विच आई एम गोइंग टू मेंशन बिफोर यू। और इसके बाद एक है स्पोर्ट्स। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से मैंने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए भी नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता है भी खेलों से मैं बाहर हो जाऊँ तो मैं नौकरी में जाऊँगा, तो उसी समय वो आता है। इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को इतना प्रमोट करें कि 550 एनुअल है। ये 550 की संख्या कम पड़ जाए, अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना। और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप सी में जो आउटस्टैंडिंग वाले जो मेरिट ये मेडल लेकर के आएंगे ये, और इनमें अगर पूरे नहीं होते 3% कवर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्रेडिटेशन वाले भी ग्रुप सी में, इनका भी एग्जाम के माध्यम से 3% का कोटा तय कर दिया कि इनको 3% जरूर करेंगे, क्योंकि 3% में भी ये लगभग 600-700 अलग से ग्रुप सी की बन जाती हैं। तो 550 अलग हैं, बाकी 3% ग्रुप सी में, 10% ग्रुप डी में, ये अलग से एक प्रकार से
नौकरी देने का ये हमारा उसमें विचार है। हाईएस्ट वो दिया जाता है प्राइस, हाईएस्ट प्राइस इन द कंट्री, ये एनुअल है। एनुअल यानी जितनी भी टोटल होंगी उसमें 3% कोटा ग्रुप सी का, 10% आउट ऑफ ऑल जो हम अपॉइंटमेंट्स देंगे उसमें से उसकी रिजर्वेशन है। तो ऐसा ही है। और वो 550 भी एनुअली हैं, उसमें हर साल इतनी पोस्टें भरी जाए, इसके लिए हमने उसको रखा है। अब इसके अलावा ये तो मैंने 8 इसलिए बताया कि हमारे मित्रों ने कहा कि 8 ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो हम 851 से और 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे 923 और 950 तक तो हम पूरा प्रयत्न इसमें लगाए हुए करेंगे ही। बाकी समाज अपने आप संतुलन बैठा लेता है उसके बाद। लेकिन ये भी एक उपलब्धि है, हरियाणा को जहाँ बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज वो स्थिति हरियाणा के बारे में कोई नहीं कहता कि हम पूरी उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी हमने जैसा कहा कि अवेयरनेस पैदा करना, आईसी प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और फिर दंडित भी करना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो गलत काम करके और लिंग की पहचान करने का जो काम डॉक्टर करते थे उनको दंडित भी किया, कई एफआईआर हुई, कई को अंदर किया है। डीबीटी ये अपने आप में आईटी का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं कि वो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, ये करके घोस्ट बेनिफिशरी निकले हैं। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता है तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से 1300 करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज डीबीटी के माध्यम से नहीं होता तो लोग उसको ले जाते। तो इसमें से सरकार की बचत भी बहुत हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत, ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा ये हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूं तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है।